नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। आपको इंतजार हो रहा होगा, वो अभी खत्म होने वाला है। मुंबई से जो खबरें आने वाली हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन अभी आज मैं कार्यक्रम शुरू करने के पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि जो कुछ भी हमारा वक्तव्य होगा, हमारे मुस्लिम भाई बहनों के लिए नहीं है। हमारा ये जो वक्तव्य है, जो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, हमारे मुस्लिम भाई बहन हमारे अपने हैं और बिल्कुल अपने हैं जो कन्वर्ट हो चुके हैं। मैं उनकी बात कह रहा हूं कि वो बिल्कुल ये ना सोचें कि वो अलग हैं या मैं जो कुछ भी बात कहने जा रहा हूं, ये उनके खिलाफ कोई बात कहने जा रहा हूं या करने जा रहा हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैंने शुरुआत में ही ये राइडर आपके सामने लगा दिया है। तो मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा, खासतौर से जो हमारे मुस्लिम भाई बहन दर्शक हैं, वो इसे अन्यथा ना लें। अब मैंने ये बात कही क्यों है? मित्रों, कुंभ में जो घटना घटी है, उसके बाद इन मुद्दों पर चर्चा करना बहुत जरूरी हो गया है। इन बातों पर मैं बिल्कुल आना नहीं चाहता था, लेकिन परिस्थिति ऐसी हो गई है जिस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। योगी किसके लिए एक मजबूत ढाल बनकर के खड़े हो गए हैं? योगी किसकी चलने नहीं दे रहे हैं? मैं जब योगी कहता हूं तो आप समझिए कि पूरे यूरोप की आबादी के मुखिया की मैं बात कर रहा हूं। फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, हंगरी वगैरह जितने देश हैं, सबको मिला लीजिए तब भी शायद 25 करोड़ की आबादी नहीं होगी। जो अकेले उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। सिर्फ यही पहचान योगी आदित्यनाथ की आज के दिन में नहीं है। योगी आदित्यनाथ की वो पहचान बन गई है जिस पहचान के लिए भारत वर्षों से लालायित था, या अगर मैं ये कहूं कि आदि गुरु शंकराचार्य के बाद अगर भारतीय कालखंड में कोई ऐसा वक्त आया है जिस वक्त पर आपको आपको गर्व महसूस होगा भारतीय होने के नाते। मैं फिर कह रहा हूं कि जो सनातनी हैं, जो भारतीय हैं, चाहे वो सिख हों, ईसाई हों, मुसलमान हों, वो सभी सनातनी हैं। भारत भूमि पर पैदा लेने वाले, जन्म लेने वाले सभी सनातनी हैं, भारतीय हैं, हिंदू हैं। बहुत लोग उसे हिंदवी कहते हैं, लेकिन मैं उसे हिंदू और सनातनी ही कहता हूं और यही मानना चाहिए। कोई विभेद नहीं है। लेकिन उन लोगों के लिए आज की हमारी बातचीत जरूर पीड़ादायक होगी जो खुद को भारतीय नहीं मानते हैं, खुद को खलीफा के संतान मानते हैं, तुर्की से खुद को जोड़ करके देखते हैं और सीधे पैगंबर साहब के वंशज मानते हैं। उनको जरूर निश्चित निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कष्ट होगा। योगी किस बात को आगे बढ़ा रहे हैं? योगी क्यों भारत के सनातन की पहचान बनते जा रहे हैं? आज इस पर आपको जरूर विचार करना चाहिए। कुंभ में जो घटना घटी, जो मौतें हुई, उसके बाद ये चर्चा बहुत गंभीर हो गई है। कुंभ को इतना प्रचारित प्रसारित किया गया, क्यों किया गया? कुंभ में योगी की क्या आस्था थी और कुंभ में भारतीयों की क्या आस्था थी? कुंभ किसका प्रतीक है? ये आज जब समझेंगे आप, तब आपको लगेगा कि गजवाए हिंद वालों के खिलाफ योगी एक मजबूत ढाल बन गए हैं।
और जैसा मैंने आपको बताया कि आदि गुरु शंकराचार्य के बाद आज अगर भगवा देश में लहरा रहा है तो उसका राजनीतिक निहितार्थ मत निकालिए। आप कह सकते हैं कि योगी एक राजनीतिक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, राजनीतिक पार्टी के वो नेता हैं और वो सत्ता में हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, ये आप कह सकते हैं। लेकिन योगी को देखने का एक दूसरा नजरिया भी आपको विकसित करना चाहिए और वो नजरिया है भारत के सनातन के ध्वज को मजबूती से पकड़ के बलपूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक जो हमारा समाज सच कहने से बचता था, आज वो समाज सच कह रहा है और हर गलतियों को बेनकाब कर रहा है, खुल करके बेनकाब कर रहा है, क्योंकि संरक्षण योगी का प्राप्त है। योगी ये नहीं कह रहे हैं कि आप कोई अनर्गल बात करिए, आप कोई गलत बात करिए, लेकिन अब तक हमारा समाज जो दबी जुबान में कहता था या अपीजमेंट में भरोसा करता था, जैसा मैंने आपको कहा कि हमारे वो मुस्लिम भाई बहन खुद को इससे अलग ना जोड़ें। 98% हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं, उनका ना नाक, ना आंख, ना कान हमसे अलग है। वो हमारे जैसे हैं, बिल्कुल हमारे खून हैं वो बिल्कुल अलग नहीं है। लेकिन एक मुट्ठी भर जो एक कट्टर कट्टर धार्मिक समूह है, वो भारत को गजबाए हिंद बनाने की लालसा उनमें अभी तक है। और वो जो चले थे खलीफा का संदेश लेकर के अरब से और तुर्क से, तो उनको आशा है कि भारत को एक दिन कभी ना कभी गजबाए हिंद में तब्दील कर लेंगे। 1000 वर्ष तक भारत में मुगलिया सल्तनत रहा, लेकिन वो भारत को गजबाए हिंद में तब्दील नहीं कर सका। इस्लामिक गणतंत्र के रूप में तब्दील नहीं कर सका। इस्लामिक साम्राज्य भी पूरी तरह से वो स्थापित नहीं कर सका। 1000 वर्ष तक अपनी क्रूरता से और निर्दयता से उसने शासन जरूर किया, लेकिन तब भी वो तुलसी को तुलसी बनने से नहीं रोक सका, कबीर को कबीर बनने से नहीं रोक सका। और ऐसे न जाने कितने सैकड़ों लेखक कवि आए जिनको वो रोक नहीं सके। मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूं वो पहलू है योगी का। मैं क्यों कह रहा हूं योगी आदित्यनाथ? ये अकल्पनीय बात थी। मुझे याद है कि जब पहली बार योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, तो सिर्फ कल्पना करना कि योगी भगवा वस्त्र में चलेंगे और योगी के साथ सूट बूट में ब्यूरोक्रेसी चलेगी, वो क्षण कैसा होगा। और वो क्षण स्पष्ट कर दिया योगी ने। योगी उसी वस्त्र में रहे, उसी लिबास में रहे और योगी ने यह साबित किया कि हम सत्ता में तो हैं, लेकिन संन्यास भाव से सत्ता में मौजूद हैं। और इसीलिए योगी के जो वृत्तांत हो रहे हैं उसे देखते जाइए आप। अयोध्या, काशी, मथुरा, कुंभ, सरयू का निर्माण, सरयू नदी का, सरयू के तट पर किस प्रकार का निर्माण हुआ, अयोध्या शहर का किस प्रकार से निर्माण हुआ, काशी का किस प्रकार से निर्माण हुआ। काशी तो संयोग बस नरेंद्र मोदी जी की चुनाव भूमि भी है, तो काशी का किस प्रकार से निर्माण हुआ और मथुरा में किस प्रकार से अब निर्माण होने की बात हो रही है। तो मथुरा, काशी, अयोध्या हिंदुओं की, सनातनियों की जो पहचान वाली तीर्थ स्थली है, उसको जिस प्रकार से योगी आगे बढ़ा रहे हैं बिना किसी लाग लपेट के, कोई उन्हें यह नहीं कह रहा है कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। स्पष्टता से योगी चल रहे हैं, साफ साफ योगी अपनी लकीर खींच रहे हैं। योगी को कोई डर नहीं है, योगी को कोई भय नहीं है, न सत्ता जाने का भय है।
हाँ, लेकिन रणनीति के हिसाब से सत्ता में बने हुए भी हैं। उसमें कोई गलती भी नहीं कर रहे हैं कि सत्ता उनके हाथ से चली जाए। आज ही चुनाव वोटिंग हो रही है मिल्कीपुर में, और मिल्कीपुर में भी ये साबित होगा कि अखिलेश बाजी मारते हैं या योगी बाजी मारते हैं। दोनों में कांटे की टक्कर है। मैं बतौर पत्रकार ये नहीं कहूंगा कि अखिलेश जी चुनाव हार जाएं या योगी जी चुनाव हार जाएं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। जनता तय करेगी। मैं आज जिस बात का जिक्र कर रहा हूं कि कुंभ की महत्ता और कुंभ से योगी ने देश में क्या किया है, और 2019 का भी कुंभ और 2025 का भी कुंभ भारतीय जनमानस के लिए, और इसके पहले जो उत्तराखंड में कुंभ का आयोजन हुआ या उज्जैन में कुंभ का आयोजन हुआ, ये सभी आयोजन एक प्रकार से भारत में नवजागरण काल दिख रहा है सनातन का, और योगी उसके सबसे बड़े अगुवा बनकर के खड़े हैं। तो ये जो पिछले आजादी के बाद भी जो तुष्टीकरण की राजनीति चलती रही, और उसके आधार पर जिस प्रकार से न चाहते हुए भी वो कम्युनिटी खुद को सनातनी कबूल करने से बचते रहे, आज भी उनसे यही गुजारिश है कि वो खुद को सनातनी माने, अपनी एक आध दो तीन चार पांच पीढ़ी को देखें। आपकी पीढ़ी हिंदू ही थी, वो हिंदू से कन्वर्ट हुआ है, आप मुस्लिम बन गए हैं। तो जब आप मुस्लिम बन गए हैं तो ज्यादा कट्टर हो गए हैं, आप उसको तलाशना नहीं चाहते हैं। योगी ने ये भाव अब उन मुस्लिम भाई बहनों में भी भरा है कि आप अपने अतीत को पहचानिए, और बड़ी संख्या में हिंदू मुस्लिम भाई बहन अपने अतीत की तलाश में लग गए हैं। योगी साफ साफ कह रहे हैं कि आप बाबर के संतान नहीं हो सकते हैं, आप गजनी के संतान नहीं हो सकते हैं, आप तैमूर के संतान नहीं हो सकते हैं, आप लुटेरों के संतान नहीं हो सकते हैं। आप में वही खून है जो हम में है। इस बात को स्वीकार करना शुरू कीजिए। योगी एक फेनोमेना बन गए हैं। योगी आने वाले दिनों के लिए एक किंवदंती बनते जा रहे हैं। योगी जिस स्पष्टता से अपनी बात कह रहे हैं, उससे साफ साफ संदेश जा रहा है उन वर्गों में जो आज तक ढुलमुल थे। मैं हूं या नहीं हूं, मैं वही हूं जो अभी हूं, ऐसा अब नहीं है। मुस्लिम भाई बहन अब इस बात पर विचार करना शुरू कर दिए हैं कि हमारा अतीत क्या रहा है, हम कौन हैं, इसे पहचाना जाए। बस्तियों की बस्तियां बस्तियां उत्तर प्रदेश में एक एक बस्ती अब आपस में बातचीत और विमर्श करना शुरू कर दी है। बहुत जगह आप देखेंगे कि इस्माइल पांडे लिखने लगे हैं, वो इस्माइल चतुर्वेदी लिखने लगे हैं, वो अपना सरनेम बदल रहे हैं। डर से नहीं, डर से नहीं, योगी ने इस चेतना का निर्माण कर दिया उस समूह में अपने कर्मों से। कुंभ में आज अगर 50 करोड़ 35 करोड़ लोग तो कल तक ही स्नान कर चुके थे, कुंभ में अगर 50 करोड़ लोग आ रहे हैं तो ये भारत के सामूहिक सामर्थ्य को दिखलाता है। और इसके पहले भी कुंभ होता था, लेकिन वो भी सामूहिक सामर्थ्य को ही दिखलाता था। वो सामूहिक सामर्थ्य ऐसा था जिस पर भारत का नींव पड़ा हुआ है, वो नींव मजबूत है। ऐसा नहीं है कि योगी ने आके कर दिया है, लेकिन उस नींव को और मजबूत कर रहे हैं योगी। योगी उसको प्रचारित कर रहे हैं, उसको प्रसारित कर रहे हैं। योगी उसकी बेहतरीन मार्केटिंग कर रहे हैं और ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं। कुंभ स्नान में आप ये कह सकते हैं कि मीडिया की बड़ी भूमिका है, मीडिया का प्रयोग किया योगी ने। तो ये काम अखिलेश जी भी कर सकते थे, ये काम मायावती जी भी कर सकती थी, उन्होंने नहीं किया। अगर वो करते तो उनको शाबाशी जाती। जिस जो चर्चा आज हम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, वही चर्चा हम अखिलेश जी के भी बारे में करते और मायावती जी के भी बारे में करते। उन्होंने भी अपने स्तर से किया होगा,
जरूर किया होगा, लेकिन हो सकता है कि वो उस रूप में नहीं किया होगा जिस रूप में योगी ने किया। योगी को इसके लिए आलोचना का पात्र भी बनना पड़ा कि योगी हर चीज का इलाज धर्म में ढूंढ रहे हैं, सबको डुबकी लगवा रहे हैं, तो पाप मिल जाएगा अगर आप डुबकी लगा लेंगे। किस प्रकार से आपने देखा कि अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन ने किस प्रकार का अनर्गल प्रलाप किया, और बहुत सारे लेफ्टिस्ट लिबरल जो हैं वो प्रचार करने पर लगे हुए हैं कि कुंभ में स्नान करने से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है कुंभ में स्नान करने से। इस प्रकार से योगी की इस मुहिम को ध्वस्त करने के लिए, उसकी हवा निकालने के लिए जितने प्रपंच हो सकते हैं उन्होंने करना शुरू किया। और ये वही हैं, वो गजबाए हिंद वाले हैं, वो देवबंदी हैं। भारत दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। 56 देश मुस्लिम कंट्रीज हैं, और उसमें भारत में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है किसी भी एक देश में। आज लगभग 25 करोड़ मुस्लिम भारत में रहते हैं, और सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में भी ही है, और उत्तर प्रदेश ही उनके निशाने पर भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ही बाबरी मस्जिद बनी थी मंदिर तोड़ करके, और उत्तर प्रदेश में ही काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ करके वहां मस्जिद बनी हुई है, और जिसको कि अहिल्याबाई होलकर ने उसका जीर्णोद्धार करवाया। उत्तर प्रदेश में ही आप मथुरा में जाकर के देखिए, ये काशी भी, मथुरा भी, अयोध्या भी, तो एक प्रकार से देवभूमि है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सनातनियों की आस्था है, और इन तीनों जगह मुस्लिम आक्रांताओं ने जो अपनी बर्बरता का परिचय दिया, उसका आज भी इतिहास साक्षी है। इतिहास भी साक्षी है, वर्तमान भी है, और भविष्य अब शायद रहेगा नहीं। भविष्य योगी की जिस नेतृत्व को देख रहा है, मैं नहीं समझता हूं कि भविष्य में योगी इन सब बातों से विचलित होने वाले हैं। योगी जिस दृष्टि से कुंभ को उन्होंने प्रसारित किया है, ये भारत के सामूहिक सामर्थ्य को स्पष्ट कर दिया है, और ये गजवाए हिंद वालों के लिए नींद उड़ा दी है। अब उनको ये जो अभी तक कह रहे थे कि 15 मिनट का हमें समय दे दो, हम बता देंगे हम क्या हैं, वो अब बोलना बंद कर चुके हैं। अब उनकी घिघी बंद गई है। अब उनको लग रहा है कि योगी ने सामर्थ्य जगा दिया है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के वरन की भारत के हिंदुओं के पुरुषार्थ को झकझोर दिया है। योगी ने भारत के सनातनियों को सोए हुए से जगा दिया है। योगी ने साफ कहा है कि आप अपने सनातन को पहचानो, और अगर सनातन जिंदा रहेगा तो विश्व जिंदा रहेगा। साफ साफ कह रहे हैं। योगी कोई युद्ध नहीं छेड़ रहे हैं, युद्ध नहीं छेड़ रहे हैं। जो सच है उसको बिना लाग लपेट के पब्लिक डोमेन में मुखरता के साथ रख रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ है। तो कुंभ की एक घटना को लेकर के गजवाए हिंद वालों ने यह तय किया था कि इसको इस प्रकार से इसकी हवा निकाली जाए, कुंभ की आलोचना करवाई जाए, जग हंसाई करवाई जाए पूरी दुनिया में, ताकि योगी के ऊपर इसका प्रभाव हो, योगी को बदनामी मिले। और जब योगी को बदनामी मिले तो ये जो सनातन का इतना बड़ा प्रहरी बन करके खड़ा हुआ है योगी, ऐसे परिदृश्य में सनातन नीचे जाएगा, क्योंकि योगी का नुकसान सनातन का नुकसान होगा। एक दो और बात है जिसमें योगी से भी सवाल पूछा जा सकता है। यह भी योगी जी के ऊपर आरोप लगता है कि कुछ अल्पज्ञों, कुछ अज्ञानियों को आपका आपका संरक्षण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ज्ञानवान सन्यासी हैं, जो ज्ञानवान सनातनी हैं, जो दूधर्ष वेद पाठी हैं, जो पुराणों के मर्मज्ञ हैं, वेदांत के मर्मज्ञ हैं, उनको भी आपका संरक्षण मिलना चाहिए। यहां पर आप विभेद ना करें। यह तो मैं भी आपसे आग्रह करूंगा योगी जी कि यहां पर विभेद ना करें, क्योंकि आप में सनातन एक नेतृत्व देख रहा है, और ये आने वाली 1000 वर्षों तक की नींव, नया नींव आप रखने जा रहे हैं। मैं मोदी जी का जिक्र नहीं कर रहा हूं। क्यों? मैं योगी का जिक्र कर रहा हूं। इसलिए
मोदी एक पॉलिटिकल सनातन की बात तो करते हैं, लेकिन योगी हाव भाव विचार हर तरह से सनातनी है, हर तरह से सनातनी है और उसी भाव को बढ़ा रहे हैं। योगी बिल गेट्स के साथ नहीं मिले, ये ध्यान रखिए आप। ये सनातन की भाव है जो योगी को विचलित नहीं होने देता है। योगी ऐसे किसी वर्ल्ड माफिया से एक आध दो बार गलती से किसी अधिकारियों के कहने पर मुलाकात हो गई, लेकिन बिल गेट्स से प्रभावित नहीं हुए योगी। योगी डाभोस नहीं गए, ध्यान रखिए, योगी डाभोस नहीं गए। योगी स्मृति ईरानी नहीं है जो बिल गेट्स के साथ हाथ मिलाकर के बड़ी प्रसन्नता महसूस करेंगी। मुझे ये कहने में कोई अफसोस नहीं है, मैं बड़ी मजबूती से यह बात कह रहा हूं कि मोदी के बहुत सारे मंत्री, ऐसा लगता है, या बहुत सारे नेता बिल गेट्स के दलाल हैं। और बिल गेट्स दुनिया के लिए क्या है, बिल गेट्स की इंक्वायरी शुरू हो गई है अमेरिका में, और ट्रंप और एलन मस्क ने उनकी कब्र खोदने का पूरा इंतजाम कर लिया है। रहा सहा काम रॉबर्ट एफ कैनेडी कर रहे हैं, उनकी पूरी कुंडली निकाल रहे हैं। अकेला देश का मुख्यमंत्री है जो स्विट्जरलैंड की यात्रा, डाभोस की यात्रा करने नहीं गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि योगी के कंधे के ऊपर सनातन का ध्वज बड़ी मजबूती से लहरा रहा है और हम सबको योगी में आस्था रखनी चाहिए। कोविड के दौरान भी योगी ने और योगी का प्रशासन विचलित नहीं हुआ। खुद योगी एक एक हॉस्पिटल जा रहे थे, एक एक हॉस्पिटल। आपको याद होगा नीतीश कुमार के बारे में, आपको याद होगा उद्धव ठाकरे के बारे में। ये दोनों मुख्यमंत्री ऐसे थे जो पूरे कोविड के दौरान अपने घर से बाहर नहीं निकले। इतने डरपोक, इतने स्वार्थी, इतने बेशर्म नेता हैं ये लोग। अकेला मुख्यमंत्री थे, अकेला योगी, जो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल जा रहे थे, जबकि स्वयं कोविड से इन्फेक्शन में थे। इन्फेक्शन हुआ, ठीक हुए, फिर चले गए, इन्फेक्शन हुआ, ठीक हुए, फिर चले गए, कभी रुके नहीं। ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि सनातन की जो मूल भावना है वो स्वांतः सुखाय नहीं है, यह है लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। इसके मूल भाव को योगी लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अगर लोग स्वस्थ रहेंगे, लोग खुश रहेंगे, तो सत्ता खुश रहेगी, उसके अगुवा खुश रहेंगे, उसका नेतृत्व खुश रहेगा। यह है योगी। और जिसने महाकुंभ को बदनाम करने का षड्यंत्र किया है वो एक्सपोज होंगे। जिसने मृत्यु का, जो लोग भगदड़ में मारे गए, उसकी जिम्मेदारी योगी पर थोपने की कोशिश की है, वो सब गुनाह कर रहे हैं। आप सब देख रहे होंगे कि किस प्रकार से योगी रात दिन लगे हुए हैं। हां, एक और चर्चा करनी पड़ेगी जो मैं अपने दूसरे वीडियो में करने वाला हूं, और वो चर्चा है कि योगी के प्रशासन में कुछ ऐसे मोल हैं जिनके ऊपर सख्त कार्रवाई योगी को करनी ही चाहिए। वो कौन पुलिस ऑफिसर हैं, वो कौन आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने पूरे कुंभ को तबाह किया, उसके बारे में मैं चर्चा अलग से करूंगा। लेकिन आज मैं सिर्फ आपको यह कह रहा हूं कि दुनिया में भारत की जो मुस्लिम आबादी है, आप अगर जो टॉप 10 के इंस्टीट्यूशंस देखिए, तो आपको ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये मैं आपको दिखाता हूं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया हमदर्द, अलिया विश्वविद्यालय, बीएस अब्दुल रहमान क्रेसेंट विज्ञान, मौलाना मजरूल हक इस्लामिक विश्वविद्यालय, ख्वाजा मोहिद्दीन, मौलाना आजाद राष्ट्रीय इंटीग्रल विश्वविद्यालय। ये ठीक है, ये सारे धर्म के नाम पर चल रहे हैं। अगर हिंदू विद्यालय, हिंदू विद्यालय, हिंदू विद्यालय इस तरह से होता तो सारे लोग इसका बवाल करते।
तो ये बाय डिजाइन है। ये ऐसा नहीं है कि वो धर्म की आड़, ये धर्म की आड़ में बड़े डिजाइन के साथ किया गया है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि इससे हमारे मुस्लिम हिंदू भाई बहन ऑफेंडेड फील ना करें। आपका आप ये आपकी चर्चा नहीं हो रही है, ये चर्चा हो रही है गजवाए हिंद वालों की, मानसिकता रखने वाले लोगों की। ये जो गजवाए हिंद रखना चाहते हैं, बाय हुक एंड क्रुक भारत को इस्लामिक कंट्रीज में परिवर्तित करना चाहते हैं, उनके लिए योगी ढाल बन गए हैं। आपने जो आपका जो परिवर्तन हुआ है, आपने जो धर्म परिवर्तन किया है, मैं आग्रह करूंगा कि आप भी उसकी तलाश कीजिए। लेकिन योगी उनके लिए ढाल बन गए हैं, गजबाए हिंद वालों के लिए। और ये बड़ी मजबूती से मैं कह रहा हूं कि कुंभ एक ऐसे सामर्थ्य का प्रकटीकरण है, सामूहिकता का प्रकटीकरण है, जो भारत के सनातन को और हिंदू आस्था को एकजुट कर रहा है। जातियों में विभाजित करने का पूरा षड्यंत्र इस देश में कौन कर रहा है? सोरोस के गुर्गे कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां कर रही हैं। उनको मालूम है कि अगर भारत संपूर्ण रूप से सनातन के नाम पर इकट्ठा हो जाता है तो जातियों का विभेद टूट जाएगा। और इसलिए योगी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे। वो जो नारा है योगी का, वो एक बहुत ही दार्शनिक नारा है। आप अगर उसे ध्यान से उसके मूल में जाएं तो आपको इस बात का इल्म होगा। बटना नहीं है, वो हिंदू मुसलमान भी जो भाई बहन हैं, उन्हें भी बटना नहीं है, वो हमारे सब अपने हैं। वो जातियों में विखंडित नहीं होना है। ठीक है, कालांतर में हमने दूसरा धर्म अपना लिया, पूजा पद्धति है, आप करिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये उन कट्टर लोगों के लिए हैं जो जो कहीं से भी मानवता प्रेमी नहीं है। वो अपनी जिद को बहाल करना चाहते हैं, अपना राज स्थापित करना चाहता है, अपनी क्रूरता वाला राष्ट्र स्थापित करना चाहता है। 56 देशों में से एक भी देश इस्लामिक कंट्री, एक भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। और ज्यादातर तो सैनिक तानाशाही से गुजर रहा है। जो एक आध दो देश डेमोक्रेसी के नाम पर ढोंग कर रहा है, वहां भी कट्टरता किस प्रकार से है, वहां लोगों का जीना हराम हो गया है। तो ये है सो कॉल्ड इस्लामिक कंट्री की एक ऐसी मानसिकता जो भारत में भी वो फैलाना चाहते हैं गजवाए हिंद वाले। योगी उसके लिए बहुत बड़ी ढाल बन गए हैं। क्यों कह रहा हूं योगी बन गए हैं? क्योंकि योगी उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं। और उत्तर प्रदेश क्यों? तो 25 करोड़ की सबसे बड़ी आबादी को लीड कर रहे हैं, जहां सबसे बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है। देश में, पूरे देश में सबसे बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है। उस प्रदेश में योगी ने कुंभ के माध्यम से, अयोध्या के विनिर्माण के माध्यम से, काशी के निर्माण के माध्यम से, मथुरा के अभियान के माध्यम से हिंदू जागरण में लगे हुए हैं और जातियों को जोड़ रहे हैं योगी। अब खंडित जात नहीं है। मिल्कीपुर में भी शायद इसका प्रतिफल मिलेगा। राजनीतिक रूप से क्या होता है, लेकिन राजनीति में हार हो चाहे जीत हो, लेकिन इतना तो तय मानिए कि भारत का सनातनी, चाहे वो हिंदू मुसलमान भी क्यों ना हो, वो सब अब इकट्ठे हो रहे हैं। और उनसे भी ये अपील है कि आप सब इकट्ठे होइए। आप उन आस्था में यकीन मत करिए जो गजनी की थी, जो तैमूर की थी, जो बाबर की थी, जो औरंगजेब की थी। क्रूरता आपकी आस्था नहीं हो सकती। सौहृदयता आपकी आस्था हो सकती है। बंधुत्व आपकी आस्था हो सकती है। भाईचारा आपकी आस्था हो सकती है। भाईचारा, विश्व बंधुत्व, शांति, ये सनातन का मूल है और इसके ध्वजवाहक योगी बन गए हैं। योगी जातियों को इकट्ठा करके, समूहों को इकट्ठा करके, संप्रदायों को इकट्ठा करके निर्माण करने में लगे हुए हैं। और इसीलिए इस कुंभ की विशेषता है। और इसीलिए जो लोग हैं वो कुंभ को बदनाम करने में लगे हुए हैं। वाटर कंटेमिनेटेड हो गया, लाशों को बहा दिया गया, ये सब अनर्गल प्रलाप करना उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन इसका प्रतिफल कुछ नहीं होगा। योगी अपने रफ्तार से आगे बढ़ते रहेंगे और हर एक सनातनी योगी के साथ खड़ा है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि लाख लाख प्रचार के बाद, कुप्रचार के बाद भी श्रद्धालुओं का कुंभ में जाना रुका नहीं, अनवरत है और वो जारी रहेगा। कुंभ सनातन के पुनर्जागरण का डंका है जो पूरी दुनिया में बजना शुरू हो गया है।
और मैं समझता हूं कि इसके लिए योगी की भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। उन नेताओं का जिन्होंने कालांतर में अच्छा काम किया है, अखिलेश जी ने भी अगर अच्छा काम किया है, उनकी भी तारीफ होनी चाहिए। मायावती जी ने अगर किया है तो उनकी भी तारीफ होनी चाहिए। ये अब सब आपकी निगाहों में है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि किसने क्या किया है। तो जिसने किया है उसकी तारीफ होगी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मैं योगी की तारीफ कर रहा हूं तो अगर ये सारे नेता भी करेंगे तो उनकी भी तारीफ करूंगा। भारत को एकजुट कीजिए, भारत को बांटिए मत, भारत के पुरुषार्थ को जगाइए। हिंदू मुसलमानों को भी साथ लेके चलना है, सिख और ईसाई को भी साथ में लेके चलना है। भारत भारतीयों से नवनिर्माण करेगा और भारत आगे बढ़ेगा। यही सनातन का मूल उद्देश्य है। योगी इसके ध्वजवाहक बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।